अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजादा मोइन और अंदाज स्पोर्ट्स के साथ एक दफा फिर हाजिर है। और आज हम बात करेंगे अपने कौमी खेल हॉकी के हवाले से। अगर हॉकी हमारा जिस ध्यान पे इस वक्त पहुंचा हुआ है उसके सदेबाब क्या है, क्या मुश्किलात का हमें अब तक सामना करना पड़ा है, इस हॉकी को ना उठने की वजह क्या सामने आई है। क्योंकि कुछ अर्से कबल अगर पाकिस्तान ने अटलांटा हॉकी टूर्नामेंट अच्छी कारकर्दगी दिखाई, लेकिन जब पाकिस्तानी टीम वापस पहुंची तो क्या कुछ होता रहा, वो सारी सूरत पे भी आज हम अपने शो के अंदर बात करेंगे। और साथ साथ हम अपने शो में कोशिश करेंगे कि माजी में जिस तरह ओलंपियंस ने अपना किरदार अदा किया था हॉकी की बेहतरी के लिए, क्या वो अब काम करते दिखाई दे रहे हैं हॉकी की कौमी खेल बेहतरी के लिए। लेकिन ऐसा लगता है कि कोई मुखलिस हॉकी के लिए होता दिखाई नहीं देता। हर कोई उधर के ख्वाहिशमंद दिखाई देते हैं, वो सारे ही ओलंपियन। लेकिन पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी है, इस हॉकी को बहुत बेहतर करने की जरूरत है, चाहे वो निचली सतह से हो या ऊपर लेवल पर हो। और साथ साथ गवर्नमेंट को भी अपना किरदार इस कौमी खेल हॉकी के लिए अदा करना पड़ेगा। आज इस सारी सूरत पे बात करने के लिए हमारे साथ है स्टूडियो पर मौजूद है मोहम्मद इखलाक साहब, जो इंटरनेशनल हॉकी कोच हैं। मुख्तलिफ ओलंपियंस के साथ इन्होंने हॉकी खेली भी है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की टीम की ये कोचिंग भी करते रहे हैं, टीम बनाने में बड़ा अहम रोल अदा करते भी रहे हैं। तो मोहम्मद इखलाक साहब है, सबसे पहले तो बहुत थैंक्स है आपका हमारे शो अंदाज स्पोर्ट्स में आने का। हॉकी हमारा कौमी खेल है, क्या आप समझ रहे हैं कि हॉकी कौमी खेल होने के बावजूद हम उसको अच्छे किरदार से पेश करने में नाकाम नजर आ रहे हैं? जो सदेबाब आपके सामने इस वक्त अगर हम देखें तो 15वीं पोजीशन पर हमारी हॉकी टीम खड़ी है, लेकिन कुछ अर्से कबल हम 18वें पोजीशन पे थे। अटलांटा हॉकी टूर्नामेंट में हमने अच्छी कारकर्दगी दिखाई, फिर हमें ऊपर लेवल पर आया और इस वक्त हम 15वें पोजीशन में। लेकिन हमने यही देखा कि फिर जब टीमें दोबारा दूसरे टूर्नामेंट में शिरकत के लिए जा रही तो वही मसाइल जो माजी में हुआ कर रहे थे अभी पाकिस्तानी हॉकी टीम को वही नजर आ रहे हैं। फेडरेशन क्या किरदार अदा कर रही है? आप समझ रहे हैं कि अब तक जो मसाइल हॉकी के लिए टीम अगर जाना हो तो हमारे पास टिकटों के पैसे नहीं होते, स्पॉन्सर हमारे पास नहीं आ रहे होते हॉकी के लिए। तो क्या आप समझते, क्योंकि आपने काफी हॉकी खेली भी है, हॉकी की टीम भी बनाई है, हॉकी से वाबस्ता भी रहे, तो क्या कुछ आप समझते हैं कि अभी बेहतरी की जरूरत है कौमी खेल हॉकी के लिए? और कितना जरूरी होगा इस खेल को हमें दोबारा उठाने के लिए ग्रास रूट लेवल पर काम करना? जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया बहुत मुझे मुझे यहाँ बुलाने का। और मैं समझता हूँ आपने जितनी बातें कही हैं वो यकीनन ऐसा ही है। और माजी को अगर हम देखें तो माजी में जिस तरह हमने हॉकी में किरदार अदा किया है वो मुस्तक़बिल में कभी नज़र आपको नहीं आएगा। और माजी में मैं समझता हूँ कि हॉकी ने बड़ी तरक्की की और उसके बाद कुछ मसाइल आए, कुछ लोगों ने अपने चक्रों में और अपने मसाइल की वजह से हॉकी पर इतनी तवज्जो नहीं दी। और ख़ास तौर पर मैं समझता हूँ ग्राउंड्स हमारे अवेलेबल नहीं थे, कोचेस की कमी थी। लेकिन दूसरा बता रहे हैं कि हॉकी टीम भी 15 नंबर पर आ गई है। और अब मुस्तक़बिल में मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस हॉकी पर अब काफ़ी काम हो रहा है और हम लोग मुस्तक़िल लगे हुए हैं। होता नजर आ रहा है, हम तो देखते हैं कि कौमी खेल के जो प्लेयर्स हैं वो दूसरे ममालिक जाके जो है स्टे कर लेते हैं और साथ साथ फिजियो ट्रेनर होते हैं वो स्टे कर लेते हैं। अगर मैं 3-4 नाम लूँ तो 4 तो नाम बिल्कुल इस वक्त जो है वाज़ेह हैं, जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने भी उन 4 नामों का जिक्र अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कर दिया। वो 4 नाम के अगर अलावा हम देखें तो अगर हमारे हॉकी को बेहतर करना है तो इन सब चीज़ों से हमें बहुत दूर जाना पड़ेगा। बिल्कुल, इसके लिए काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ जिस तरह 4 नाम आप बता रहे हैं सबके इंडिविजुअल इश्यूज हैं और क्या वजूहत हैं उसको मैं इश्यूज तो उस वक्त आ रहे हैं ना कि जब आपके पास कौमी खेल हॉकी के लिए पैसे नहीं है, वो सियासी पना ले रहे हैं दीगर ममालिक में जाकर। और फिर इस तरह अगर वो सियासी पना लेते रहे तो सिर्फ अभी 3 प्लेयर्स गए, एक फिजियो ट्रेनर गया है, ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें होती रही तो ये मुस्तकबिल पाकिस्तान का नौजवान का हॉकी का जो है वो सही होता नजर नहीं आ रहा। वो दीगर ममालिक में जाकर मुख्तलिफ लीग खेलने जाते हैं हॉकी प्लेयर। अब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को भी एनओसी देने में अब कम से कम बहुत से चीजों को अपनी नजर में रखना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल सर, आप मैं वजह फरमा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको कि जिस तरह मैंने बताया कि हमारे ग्राउंड की कमी थी, कोचेज की कमी थी, एक तो ये इस उसको हम देख रहे हैं मसले को। नंबर 2, डिपार्टमेंटल हमारी टीम हुआ करती थी पहले, वो गवर्नमेंट ने जब से ख़त्म करी है उसकी वजह से हॉकी काफ़ी नीचे आई है। जब डिपार्टमेंट में लोग इंटरेस्ट लेते थे और हॉकी खेलते थे, उनको बेनिफिट नजर आता था, वो अपने डिपार्टमेंट के लिए खेलते थे, तो उससे हमारे प्लेयर निकलते थे। स्कूल लेवलिंग पर बाकायदा प्रैक्टिस कराई जाती थी, कॉलेज लेवल पर प्रैक्टिस कराई जाती थी। मैं आपको बताऊं कि हमने एक छोटा सा 3 कमरों का स्कूल अल्लामा इकबाल स्कूल से हमने टीम उठाई और वो टीम एक दिन इंटरनेशनल टीम से खेलने पहुंच गई। लोग परेशान थे कि ये इतनी छोटे से स्कूल
स्कूल की टीम कैसे पहुंची है, और किसी वजह ये थी कि तमाम प्लेयर जो है बड़े मेहनत से खेलते थे, इंटरेस्ट लेते थे, उनको पता होता था कि फ्यूचर में अगर हम किसी इदारे में हम चले जाएंगे तो हमारी रिस्पेक्ट होगी और हमें रोजगार मिलेगा। अब ऐसा नहीं है, डिपार्टमेंटल टीम खत्म कर दी गई है और इसके लिए हम काफ़ी बातचीत चल रही है हमारी, और फेडरेशन वालों से भी मुसलसल रब्ता है, और मैं समझता हूँ इंशाल्लाह मुस्तकबिल में हॉकी में अच्छा। आपने डिपार्टमेंट टीम का जिक्र किया, अगर हम देखें तो जहाँ पर डिपार्टमेंट को बंद किया गया था और उसके बाद उस बंद करने के बाद अब क्योंकि डिपार्टमेंट को बहाल करने के अहकामात प्राइम मिनिस्टर की जानिब से हो गए हैं और नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है, कितना अमल दखल होगा इस कौमी खेल हॉकी को दोबारा डिपार्टमेंट स्टार्ट करने के लिए? क्योंकि हम देखते हैं क्रिकेट की टीमें तो मुख्तलिफ बन रही हैं, दीगर टीमें भी जो है बनती दिखाई दे रही। कौमी खेल हॉकी पर डिपार्टमेंट कब तवज्जो देगी और क्या आप समझते हैं कि कितने अरसे के बाद दोबारा डिपार्टमेंट बहाल हो जाएंगे? क्योंकि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने शहबाज शरीफ ने जो बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है डिपार्टमेंट खोलने का। नहीं, बिल्कुल ये ऑर्डर इशू हो गया और मैं समझता हूँ इस पर जल्दी अमल होगा, और अगर हम कोशिश करेंगे और इस तरह से एक टीम वर्क होगा तो मैं नहीं समझता हूँ कि पाकिस्तान में हॉकी जो है नहीं उठ सकती। चले, हॉकी तो यकीनन टीम वर्क होगा तो जरूर उठती हुई नजर आएगी। आपने कुछ देर कबल जिक्र किया कि हॉकी पहले माजी में जो है स्कूलों से जो है प्लेयर्स निकला करते थे। माजी में आपने एक स्कूल का भी नाम लिया, लेकिन एक स्कूल बड़ा मशहूर था हॉकी के लिए जहाँ से काफी ओलंपियन और काफी कप्तान मैं तो कह सकता हूँ कि उस स्कूल से निकले। अभी पब्लिक स्कूल की बात कर रहा हूँ, साथ साथ पीले स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में अगर मैं चला जाऊँ तो पीले स्कूल का जिक्र करना क्योंकि इस वक्त बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां से कई हॉकी के प्लेयर्स निकले, कई क्रिकेटर्स निकले और कई ऐसे खिलाड़ी निकले जो पाकिस्तान के सब्ज लाली परचम को दुनिया भर में रोशन करते हुए नजर आ रहे थे। क्या कहेंगे हबीब पब्लिक स्कूल के हवाले से अखलाक साहब, और फिर पीले स्कूल, क्योंकि एक प्राइवेट स्कूल एक गवर्नमेंट स्कूल के थ्रू मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, हबीब पब्लिक जो है वो हॉकी के मामले में शुरू से हबीब पब्लिक ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, और मैं खुद हबीब पब्लिक से खेला हूँ, और इसके बाद NGV स्कूल की टीम बनाई, और उस जमाने में जो बच्चे थे वो बड़ा इंटरेस्ट लेते थे और क्यों उनको मुस्तकबिल नजर आता था। अब ऐसा नहीं है, अब क्योंकि जब तक डिपार्टमेंटल ये हेड बन हुए हैं उसकी वजह से बच्चों में इंटरेस्ट कम हो गया है। नंबर 2, जिस तरह आप हॉकी की ट्रेनिंग देखते हैं मुख्तलिफ जगह पर, क्रिकेट में देखें आप, क्रिकेट की जगह जगह कोचिंग हो रही है, हॉकी की इस तरह कोचिंग नहीं हो रही है। उसके लिए हम इंशाल्लाह कोशिश में लगे हुए हैं कि गवर्नमेंट की सतह पर और प्राइवेट इदारों की सतह पर हम कुछ न कुछ कर सकें। अच्छा अखलाक साहब, आपने कहा कि हॉकी नहीं हो रही है, उसके सदबाब भी बहुत से हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो बहुत से ग्राउंड्स ऐसे हैं जो हॉकी के लिए मुख्तस किए गए थे, लेकिन उस पर हम देखते हैं कि फुटबॉल हो रहे हैं, दीगर दूसरे खेल हो रहे हैं, लेकिन हॉकी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही कह रहे हैं आप, ऐसा ही है, और मैं आपकी बातें इत्तफाक करता हूँ। उसके लिए मैं बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और गवर्नमेंट लेवल पर मैं समझता हूँ अब जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर आया है वो भी काफ़ी इंटरेस्ट ले रहा है कि हम इस तरह की इस खेल को आगे लगाएं, आगे करें इस खेल को। और जिस तरह से कोचिंग की बात करी, कोचिंग भी बड़े अच्छे मिल गए हमें, और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह जल्दी अच्छा कोचिंग की आपने बात की कि अच्छे कोचेस भी हमें मिल गए, लेकिन हम देखते हैं कि गैर मुल्की कोचेस हमें छोड़ के जा रहे हैं और अपने ही कोचेस अब जो कौमी खेल हॉकी से वाबस्ता हैं, ओलंपियंस हैं, हॉकी प्लेयर्स हैं, वो पाकिस्तान हॉकी टीम की कोचिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं। ताहिर जमान इस वक्त पाकिस्तान हॉकी टीम के कोच हैं, तो यकीन उस कोच की हैसियत से तो बड़ा अच्छा काम करते दिखाई देंगे, लेकिन क्योंकि आपने भी माजी में काफी कोचिंग की है, अपना कुछ एक्सपीरियंस बताएंगे कि वो उस वक्त तो बहुत से लड़के हॉकी खेलने को तैयार हुआ करते थे, लेकिन अब तो ग्राउंड में हॉकी प्लेयर्स लाना बड़ा मुश्किल हो गया। मैं बता रहा हूँ कि मैं सिर्फ कराची की बात करूँ तो कराची का इतना लड़का टैलेंटेड था कि मैं खुद कराची से पहले खेलता था, फिर मैं जब बहावलपुर खेलने गया तो बहावलपुर के अंदर एक हंगामा हो गया कि कराची के लड़के को हम क्या नहीं खिलाएंगे, कराची में जो टैलेंट है वही रहे। हम बहावलपुर में जब समीउल्लाह खेलता था, कलीमुल्ला के साथ में खेला, समीउल्लाह के साथ खेला, ये सब हम एक टीम थी हमारी पूरी, लेकिन कराची के अंदर हॉकी को इतना प्रमोट किसी वक्त नहीं किया गया। उसमें मैं इदारों को कसूरवार ठहराता हूँ कि इदारे का इंटरेस्ट अब भी इंटरेस्ट लें तो मैं समझता हूँ बच्चों को जो है वो प्रमोट कर पाएंगे। बिल्कुल इंटरेस्ट लेने की जरूरत है, लेकिन इस पे मैं जरूर बात करूंगा, क्योंकि अगर हॉकी को परवान चढ़ाना तो उसके लिए क्या कुछ करने की मजीद जरूरत है। हम अपने शो के अंदर मजीद और भी बात करेंगे, लेकिन इससे कबल हमें ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं।